इलाही भेद के हवाला से एम्प्टी ग्रेव क्राइस्ट की खाली कब्र के बारे में आज अहम मुकाशफा दिया जाएगा कि कब्र ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर नापाकी की अलामत थी, क्योंकि एक सिनर आदमी गुनहगार जो दफन होता और फिर उसकी कब्र के ऊपर चूना लगाया जाता सफ़ेदी, ताकि वो दूर से देखकर उसको टच ना करे, क्योंकि उसकी हड्डी और उस कब्र को छूने से भी कोई नापाक शख्स हो जाता। और उस दौर के अंदर जो उसको दफनाता भी, वो भी दफनाने वाला भी नापाक होता, और फिर नापाकी दूर करने वाले पाक पानी से वो अपने आप को गुस्ल देकर पाक करता। तो ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर कब्र जो थी ये नापाकी को जाहिर करती थी, और इसके अंदर दफन होने वाले नस्ल आदम जो दफन होती थी वो नापाक कंसीडर होती थी। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हम दफन के बारे में बात आज करने जा रहे हैं, कब्र के बारे में, ग्रेव के बारे में, जो हिब्रू ग्रेव के हवाला से वर्ड है बरीड के अंदर आता है, यानी दफन करना। तो जब बरियल होता है ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर दफन किया जाता है, क्योंकि यही कहा गया आदम को तू खाक है, तो खाक पे फिर लौट जाएगा। तो बदन का जो एक डेड बॉडी होती है कब्र के अंदर रखा जाता है, और कब्र के अंदर रखने से ये ईमान का इजहार होता है। दफन इसलिए किया गया है कि ये जी उठेगा, बाज हयात अब्दी के लिए, बाज जिल्लत अब्दी के लिए। पर क्राइस्ट की जो कब्र है ये दूसरों की कब्र से फ़र्क थी, क्योंकि जो नबूवतें की गई हैं, जिस तरह आलम अरवा के हवाला से ज़बूर 16 में लिखा गया कि मेरी रूह को वो पताल में यानी आलम अरवा में नहीं छोड़ेगा, यानी यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठेगा। तो हर एक बात, और पौलुस यही कहता है कि यीशु मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक मुआ, किताब मुकद्दस के मुताबिक दफन हुआ, और किताब मुकद्दस के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तो जब उसके बरियल की बात की जाएगी, दफन की बात की जाएगी, तो उसका दफन, उसका कफनाया जाना, उसका कॉफिन जो जिसमें रखा जाता है, फिर उसको ग्रेव के अंदर रखते हैं, या बॉक्स के अंदर या कपड़े के अंदर, और बांध कर जो उस पीरियड के अंदर भी रखा जाता था। और आज के दौर के अंदर भी तो मुख्तलिफ जो स्कूल ऑफ थॉट, मुख्तलिफ मज़ाहिब के अंदर तालीमात पाई जाती हैं, हमें पता होना चाहिए। और बाज़ क्रिश्चियनिटी के लोग भी दूसरों की तालीम को लेकर उनके जिद रहलत कर जाते हैं, तो ग्रेव के अंदर, कब्र के अंदर वो कह देते हैं कि इनके बंद खोल दें, क्योंकि ये गैर कौमों का कॉन्सेप्ट है, यानी वो कब्र का अज़ाब है, वहाँ उसे क्वेश्चन आंसर होंगे। तो ये बाइबल की तालीम नहीं है। बाइबल की तालीम ये है कि अदालत जो है, जब वो जी उठेगा तो अदालत होगी, बाज़ हयात अब्दी के लिए, बाज़ जिल्लत अब्दी के लिए। जब हम क्राइस्ट की ग्रेव के हवाला से, क्राइस्ट की डेथ के हवाला से बात कर रहे हैं, तो ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर जो बादशाह नेक होते थे उनके ऊपर खुशबू मली जाती थी आफ्टर डेथ, उनकी डेड बॉडी के ऊपर। अब जब क्रिमिनल एक पनिशमेंट क्रॉस की दी जा रही है, तो यीशु मसीह तो हफ्ता पहले मरियम के घर के अंदर लाजर की बहन जटा मासी का इधर मसीह में डाला, और मसीह ने कहा इसने मेरे दफन की तैयारी की है। तो क्राइस्ट अपने दफन की बाबत भी जो यहूदियों के दस्तूर के मुताबिक खुशबू डाली जाती थी नेक लोगों के ऊपर, वो बता रहा है। तो यानी आपने पॉइंट नोट करना है कि यीशु मसीह रास्तबाज, उसकी डेड बॉडी भी पाक। जबकि हम क्रॉस के ऊपर देखते हैं कि जहान का गुनाह उसने अपने ऊपर उठा लिया है, तो सलीब के ऊपर मरने वाला लानती मौत, यानी दुनिया की लानत लेकर हमारे लिए गुनाह बना, और उसने हमारा कर्ज, लानते, दुख, बीमारी, मौत सब कुछ उठा ली। और जब भाला मारा जाता है तो खून पानी बह निकलता है, यानी ये डेथ हो जाती है। ये कंफर्मेशन मिलती है कि यीशु मसीह ने अपनी जान सलीब के ऊपर कुर्बान की है, यानी मौत वाक़या हुई है, तो आगे दफन होता है, आगे बरियल होती है। और ये भी यूसुफ अरमतिया अपने कब्र के अंदर, जो उसने बाग में यरूशलेम से बाहर उसने एक बाग के अंदर बनवाई थी, यूसुफ अरमतिया की कब्र के अंदर कराई जाता है। यानी यीशु मसीह जो इस दुनिया के अंदर उसने तजस्सुम लिया, वो तो पाक जिंदगी थी,
उसकी बॉडी गुनाह वाली यानी नस्ल आदम की बॉडी नहीं थी। वो जिस्म तो लिया पर उसने दुनिया का गुनाह अपने ऊपर उठाकर ऊंचे पे चढ़ाया गया और सबको खींच लिया और रास्तबाज किया। तो यीशु मसीह की डेथ का होना ये बता रहा है, जो आज खाली कब्र के मुकाशवा मैं बताने जा रहा हूं कि हर दुनिया का शख्स गुनाह की हालत के अंदर दफन होता है, पर यीशु मसीह गुनाह की हालत में दफन नहीं हुआ। और ये नबूवत ज़बूर 16 में लिखी गई है कि उसके मकदस को सड़ने की नौबत ना आई। जब आलम अरवा में था तो उसकी रूह रास्तबाज वो पैराडाइज में जाती है, और बॉडी का जो दफन होता है ये एक ऐसी कब्र के अंदर जो मसीह की कब्र नहीं, ये यूसुफ अरिमतिया की, मगर यीशु मसीह की कब्र के हवाला से यशायाह 53 बाब में लिखा गया कि उसकी कब्र शरीरों के दरमियान ठहराई गई। जिस तरह डाकू वहां सलीब के ऊपर मार दिए जाते और वहां ही उनको फेंक दिया जाता, तो शरीरों के दरमियान यानी जहां उन्होंने दफन होना था वहां ही दफन। तो क्राइस्ट की कब्र जो यरूशलेम के अंदर भी जितने हुए वो आदम की नस्ल से आ रहे हैं, वो सब गुनाह की हालत में मरे, तो उनकी कब्रें नापाक, उनको छूने वाले भी नापाक। पर जब हम क्राइस्ट की कब्र के बारे में बात करने जा रहे हैं तो ये वो नापाक कब्र नहीं है। यहाँ पर एक होली बॉडी, एक मकदस, एक मुकद्दस यानी क्राइस्ट खुदा का बेटा मसाया, उसका बदन पड़ा है, यानी ये होली बॉडी है, ये पाक बदन है। गुनाह इसने उठाकर सलीब के ऊपर वो सजा झेल ली, वो सजा पा ली, क्योंकि भाला जब लगाया गया पहलू के अंदर तो खून पानी बह निकला, यानी मौत वाक़या होगी। पूरी जजमेंट दुनिया की उठाकर अपनी जान कुर्बान कर ली। चूंकि यीशु मसीह की रूह पाक है और यीशु मसीह ने अदालत भी ले ली शरीयत के उस असूल के मुताबिक। अगर बदन के ऊपर थोड़ा कोड़ है तो वो कोड़ी है, और अगर बदन सारा ही कोड़ी होता यानी बदन कोड़ की अदालत सारी ले लेता तो वो होली बॉडी हो जाती। यीशु मसीह ने दुनिया का गुनाह उठाकर अपने बदन को सजा के लिए पेश करके सारी जहन्नम के सजा पनिशमेंट को दूर कर दिया है। ये खत्म होगी, ये उस सफेद कोड की तरह है जिसे कोई होली करार देता है। तो यीशु मसीह का बदन जब कब्र के अंदर रखा गया है तो ये होली बॉडी जिसने गुनाह उठाया है, पर ये पाक बदन है, इसके अंदर मसीह का रूह जब आया, होली स्पिरिट की कुदरत से मसीह का रूह इस बदन के अंदर आया और यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। तो खाली कब्र जब हम कहते हैं तो मरियम मगदलीनी दूसरी बहनें जब आती हैं तो जब वो पत्थर को हटा देखती हैं, क्योंकि उसके ऊपर तो मोहर रूमियों ने कर दी थी ताकि शागिर्द लाश को इधर उधर ना कर दे, तो यहूदियों के मशवरे से मोहर की, पर वो मोहर भी टूट गई, वो पत्थर भी हट गया। तो बहनों ने जब देखा तो उन्होंने झांका अंदर, तो फरिश्तों ने कहा जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। तो ये जब ये कहा जा रहा है जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढ रही हो, वो जिंदा है, वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा। उसकी कब्र खाली है, वहां कफन पड़ा हुआ था, यानी कफन पहन कर लाजर की तरह बाहर नहीं निकला, उतार के आया, रुमाल भी सर से अलग था। जब यूहन्ना और पतरस ने देखा, उन्होंने कफन को देखा, उन्होंने भी खाली कब्र को देखा, तो गोया फरिश्तों ने ये बता दिया कि यीशु मसीह जी उठा है। तो जो मुकाशवा जो मैं खाली कब्र के हवाला से कर रहा हूं, ये कब्र खाली इसलिए हुई है क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और इसलिए कि यीशु मसीह के बदन के अंदर गुनाह तो उठाया गया पर गुनाह का खात्मा भी हुआ, और एक होली बॉडी यानी उसके बदन को, उसके मकदस को जो सड़ने की नौबत ना आई। ये नबूवत ज़बूर 16 में है। जिस तरह सलीब पर वो आदम का बदन लेकर जो नस्ल आदम के गुनाह को, सारे गुनाह को उठाया, यानी यीशु मसीह ने गुनाह उठाकर लानती उनके लिए बन गया, इसी तरह अब कब्र के अंदर एक गुनहगार नहीं जाएगा क्योंकि गुनाह का खात्मा हो चुका है। यीशु मसीह का बदन, उसको सड़ने की नौबत नहीं आई। एक होली बॉडी, एक मकदस खुदावंद यीशु मसीह का बदन जिसके ऊपर अब गुनाह नहीं है, इस बॉडी को होली स्पिरिट ने मुर्दों में से जलाया पहले फल के तौर पर, क्योंकि लिखा है अगर तुम भी इसी तरह मसीह में चलोगे रास्तबाजी के अंदर, तो जिस रूह ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाया, यीशु मसीह के आने पर उसको भी मुर्दों में से जिंदा करेगा। तो होली लोग ही जी उठेंगे जिन्होंने रूह बदन जान में इकरार किया होगा, जिनके गुनाह दूर हुए होंगे।
तो ये मुकाशवा नोट कर लें कि तमाम नस्ल इंसानी के लोग कब्र में जाते हैं तो नापाकी गिना जाता है, उनकी कब्र पे चूना फेर दिया जाता है कि जो छुएगा भी नापाक है। पर यह कब्र फर्क है, इसमें दफन होने वाला गुनाह उठाकर उसने दूर फेंक दिए और होली बॉडी कब्र में पड़ी है, जिसको रूल कुदस ने तीसरे दिन मुर्दों में से जलाया और 3 दिन तक यीशु मसीह आलम अरवा में मुनादी करता रहा। तो यीशु मसीह की कब्र खाली। अब्राहम ने भी इसीलिए इस दुनिया के अंदर कोई जमीन नहीं खरीदी थी। हबरून के इलाका के अंदर सारा की कब्र के लिए यानी कब्रिस्तान के लिए जगह खरीदी। ये दुनिया कब्रिस्तान है, पर यीशु मसीह की कब्र जैसे आदम ने गुनाह किया बाग के अंदर, इस नए कब्र जो बाग के अंदर थी यहाँ पर दफन होकर ये बता दिया कि यीशु मसीह ने नस्ल इंसानी का गुनाह उठाकर उस सारी नस्ल इंसानी को पाक कर दिया। जब यीशु मसीह के साथ मसलूब हुए तो उसके साथ दफन भी हुए हैं, यानी वो जो ईमान रखते हैं कि उनके गुनाह दूर हो गए, वो मसीह के साथ दफन है, बरियल है, यानी मसीह के साथ मर भी गए, दफन भी हुए और उसके जी उठने से जी भी उठे। इसलिए वाटर बैप्टिज्म के जरिए से हम मौत और बरियल दोनों को अपनी जिंदगियों में लेते हैं, यानी हमारी बदन जो नापाकियों के थे वो यीशु मसीह ने उठा लिए और कब्र के अंदर मसीह यीशु मसीह का 3 दिन वहां दफन रहना, तो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना, ये होली स्पिरिट की तरफ से ये एक ऐसा मकदस वहां पर था। क्राइस्ट का बदन जिसने तजस्सुम लिया हुआ था, पाक हालत में था, गुनाह उठा के गुनाह दूर करके सलीब के जरिए से कफारा की राह से अपने बदन को भी होली किया और नस्ल इंसानी के बदनों को भी होली किया। यानी मेरी आपकी कब्र मसीह के साथ अब खाली है। जिस तरह बूढ़े नबी ने जवान नबी की कब्र के अंदर अपनी कब्र बनवाई, हमारी कब्र भी मसीह के साथ बन गई, क्योंकि यीशु मसीह के साथ हम दफन हुए। तो जिस तरह अलीशा की हड्डियों से मुर्दा जिंदा होता है लगकर, इसी तरह यीशु मसीह के अंदर हम जिंदा हो चुके हैं, हमारा बरियल हो चुका है। और जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, फरिश्तों ने कहा जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो। और जो बहनें खुशबू लेकर गई तो वो इसीलिए गई थी कि एक पाक हस्ती के लिए, खुदा के बेटे के लिए खुशबू जलाए। वो किसी डेड बॉडी लाश को देखने नहीं गई, क्योंकि वो जानती हैं, उनके पास तालीम है कि जो मर जाए, अगर लाजर मसीह में मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, ये तो खुदा का बेटा है, ये जिंदा है। वो तो खुशबू लेकर गई, जिस तरह यूसुफ ने याकूब की डेथ के ऊपर खुशबू मिली और जिस तरह पाक बादशाहों की डेथ के ऊपर खुशबू मिली जाती, इसी तरह बहनें खुशबू लेकर गई। पर यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, कब्र खाली है। तो यीशु मसीह की खाली कब्र, एम्प्टी ग्रेव टॉम, जो बात मैं कर रहा हूं, मानी ये है कि दुनिया की कब्रें नापाकी में थी, पर यीशु मसीह की कब्र पाक थी और होली स्पिरिट ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, पहले फल के तौर पर। और यीशु मसीह 30 दिन वादा के मुताबिक होली स्पिरिट की कुदरत से जी उठा और रूमी मोहर टूट गई और पत्थर हट गया। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, उसकी कब्र खाली है। और उस कब्र में जब आज को जाके देखता है तो यही लिखा है कि ही इज नॉट हेयर, यानी वो यहाँ नहीं है, उसकी कब्र खाली है, यानी वो जी उठा है, यानी उसके बदन को सड़ने की नौबत ना पहुंची। जैसा कि मैंने बताया, यशायाह 53 बाब में लिखा, उसकी कब्र शरीरों के दरमियान ठहराएगी। तो अगला हिस्सा फिर जो नबूवत की राह से लिखवाया गया कि वो दौलतमंदों के साथ हुआ, यानी यूसुफ अरमतिया वैसे भी रिच आदमी था, पर वो रासपाजी पाकीज़गी के अंदर था, मसीह पर ईमान लाया हुआ था। वो कब्र जो थी वो दूसरों की कब्र से फर्क थी। उसके अंदर यूसुफ अरमतिया की कब्र में जाकर होली स्पिरिट ने वहां से यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाया और हर ईमानदार को भी यीशु मसीह के आने पर जलाएगा। यानी जिस रूह ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाया, वही रूह हमारे अंदर बसा हुआ है। यीशु मसीह के आने पर हमें भी जिंदा करेगा, क्योंकि हम यीशु मसीह के साथ मर गए, यीशु मसीह के साथ दफन हुए और उसके साथ जी उठे। जब उसकी कब्र खाली है तो हमारी भी कब्र खाली है, क्योंकि यीशु मसीह में हम आसमान की बादशाही में कुछ खात के मुताबिक यीशु मसीह के जरिए बाप के अंदर हमारी जिंदगियां पोशीदा हैं। तो गोया खाली कब्र, एम्प्टी ग्रेव, ये बयान करती है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है और बिलीवर यीशु मसीह पर ईमान लाने वाले भी मसीह के साथ मर गए, दफन हुए और मुर्दों में से
जी उठे, यीशु मसीह जी उठा है, उसकी कब्र खाली है और वहां आज भी लिखा है ही इज नॉट हेयर, वो यहां नहीं है, वो जिंदा हो गया है। और क्राइस्ट ने मुकाशवा पहले बाब में कहा मैं मर गया था, जिंदा हूं, देखो अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा, मैं अल्फा ओमेगा इब्तदा इंतहा हूं। गॉड ब्लेस।